सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। कुछ देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम। राजकीय कार्य से दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आज सीएम दिल्ली दौरे पर रहेंगे और ये जानकारी आ रही है कि अब से थोड़ी देर में सीएम दिल्ली के लिए निकल सकते हैं। मुख्यमंत्री पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। राजस्थान के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा दिल्ली में तेज है और सियासी सरगर्मी भी तेज है। सीएम एक बार फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे। अब कुछ देर में सीएम के दिल्ली के लिए रवाना होने की खबर आ रही है। वहीं सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पॉक्सो न्यायालय सिरोही ने एक अहम आदेश दिया है। अनादरा थाने में दर्ज धर्मांतरण और नाबालिग से छेड़छाड़ के गंभीर मामले में आदेश जारी किया गया है। लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने जांच अधिकारी डिप्टी के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने रेवदर डिप्टी मनोज कुमार गुप्ता को प्रशिक्षण में भेजने के लिए आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि या तो जांच अधिकारी को कानून का ज्ञान नहीं या फिर खुद को समझता है कानून से ऊपर। आरोपी पक्ष के बयान को लेकर पीड़ित से बिना पूछताछ किए आरोप पत्र पेश करना भारी पड़ा अधिकारी को। न्यायालय ने कहा यह गंभीर लापरवाही है, दंडिक प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। पुलिस महानिदेशक को अब आदेशित किया गया है मनोज कुमार गुप्ता को तुरंत दिलाया जाए प्रशिक्षण। नाबालिग से छेड़छाड़ और धर्मांतरण के इस मामले में सच बेधड़क ने पहले पड़ताल की और फिर उसके बाद मामले की पड़ताल कर मामले के झूठ का उजागर किया गया। अब आज पॉक्सो कोर्ट ने डिप्टी की जांच पर सवाल उठाए हैं और इस अधिकारी को प्रशिक्षण के भेजने के आदेश दिए गए हैं। यानी अब एक बार एक पुलिस अधिकारी की ट्रेनिंग होने वाली है। बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है और किसी भी अधिकारी की कार्यशैली पर कोर्ट द्वारा इस तरह की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का क्रियान्वयन ठीक से नहीं कर पाते हैं उसके बाद उन्हें इसी तरीके की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। वहीं भीलवाड़ा के रायला से खबर है जहां गुस्साए ग्रामीणों ने बनेड़ा अगूचा मार्ग को जाम कर दिया। 2 साल पहले पास हुआ था रोड बनाने का प्रस्ताव। रोड नहीं बनने को लेकर लोगों ने जाम लगा दिया है। बनेड़ा क्षेत्र के मुशी पंचायत के अमरगढ़ गांव की यह घटना है। तो 2 साल पहले पास हुआ था रोड बनाने का प्रस्ताव। गुस्साए ग्रामीणों ने बनेड़ा अगूचा मार्ग को जाम कर दिया। आप सड़क की स्थिति देखिए, ग्रामीण नाराज नहीं होंगे तो आखिर करेंगे क्या, क्योंकि जिस रास्ते से उन्हें गुजरना है उसकी परिस्थिति देखिए आप। कीचड़ से भरा हुआ ये रास्ता और लोग फंस कर इस पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं यहीं का निवासी हूँ, अमरगढ़ का। सर इस गांव में जो पीडब्ल्यूडी में सैंक्शन हुआ इसको लगभग 2 साल हो गए। जो ठेकेदार है वो मतलब क्या कि टाइम पे काम नहीं करा 2 साल से। जब वापस उसका समय अवधि खत्म होने के बाद रीटेंडर करवाया गया तो उसमें दूसरे ने कॉपी डाली, उसके सैंक्शन हो गई। तो पहले वाले ने वापस कोर्ट में केस करके वापस उसने माइनस कॉपी डाल के उसी ने टेंडर करवा लिया। अब उसको बार बार 181 पे संबंधित डिपार्टमेंट बड़े बड़े अफसरों को सबको अवगत कराया गया, लेकिन कोई सूद बूद लेने नहीं। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा दौरे पर रहे जहां भारतीय रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रथम अखिल भारतीय जनसंपर्क सेमिनार 2025 का आयोजन किया गया। भारतीय रेलवे के इतिहास में जनसंपर्क विभाग का पहला राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार है जिसमें देश भर से रेलवे जनसंपर्क अधिकारियों ने भाग लिया। रेलवे ऑफिसर्स क्लब कोटा में आयोजित इस ऐतिहासिक सेमिनार के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे। सेमिनार में जनसंपर्क विभाग की भूमिका, चुनौतियां और भविष्य की दिशा पर व्यापक चर्चा की गई। सबसे बड़ी रेल सेवा है जिसमें भारत में गरीब से गरीब व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी रेलवे के अंदर रेल यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से कर सके, उसको रेल यात्रा में बेहतर सुविधा मिले और जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो नया परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की जानकारी आम जन को मिल सके, इसके लिए रेलवे जनसंपर्क अधिकारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी।
खैरथल तिजारा के जिला सचिवालय सभागार में राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा भी बांसवाड़ा से वीसी के माध्यम से जुड़े। पीएम मोदी के वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हर जिले में दिखाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिले के 77,047 किसानों को 15,40,94,000 के रुपए की राशि का डीबीटी के जरिए हस्तांतरण किया। वहीं कार्यक्रम में जिला कलेक्टर किशोर कुमार समेत जिले के अधिकारी और भाजपा नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं दौसा से खबर है, जहां दौसा के भांडा रेंज में आयोजित हुई कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा। दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने कार्यक्रम में की शिरकत। देश में किसी भी सूरत में संविधान को बदलने नहीं दिया जाएगा। सांसद मीणा का बयान, भाजपा के मंसूबे को कांग्रेस कभी भी पूरा नहीं होने देगी। संविधान बचाने को लेकर देश भर में कांग्रेस कर रही है विरोध प्रदर्शन। सांसद मुरारी लाल मीणा ने संविधान बचाओ सभा को संबोधित किया। इसमें जिला प्रभारी इंद्राज गुर्जर, पूर्व मंत्री ममता भूपेश, जिला प्रमुख हीरालाल सैनी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में एथलीट खिलाड़ियों के लिए बारिश मुसीबत बन गई है। दरअसल बारिश के कारण एथलीट ग्राउंड में पानी भरने से एथलीट ट्रैक पर यहां पर काई जम गई है, जिस कारण खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। इसलिए सिंथेटिक एथलीट ट्रैक बनाने की मांग लंबे समय से हो रही है और पूर्व गहलोत सरकार ने इसके लिए 15 लाख की राशि जारी की थी और सचिवालय में भी इसको लेकर मीटिंग हुई थी, लेकिन सरकार फिर बदल गई और ना जिम्मेदारों को इसका ध्यान आया और ना इस ट्रैक को लेकर कोई कार्य हो सका। हम खेलों की बात करते हैं, खेलों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े जो विश्वविद्यालय है उसमें किस तरह के हालात हैं वो हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। इस समय मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स ग्राउंड में जो एथलीट जहां पर दौड़ते हैं वो ग्राउंड है, वहां पर मैं मौजूद हूं। मानसून का समय चल रहा है और मानसून के समय के कारण जो यहाँ पर ट्रैक है उसके आप हालात देख सकते हैं। एक बार बारिश होती है तो 5 दिन तक ट्रैक जो है गीला रहता है और यहाँ पर काई जम जाती है और काई जमने की स्थिति में जो एथलीट हैं वो यहाँ पर जो है दौड़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण प्रैक्टिस करने में उनको जो है खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर लंबे समय से जो एथलीट जो खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं उनके द्वारा जो सिंथेटिक ट्रैक है उसकी यहाँ पर मांग चल रही थी। उसके लिए जो पैसा है वो भी यहाँ पर अलॉट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो आप ये देख सकते हैं, अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ग्राउंड है यहाँ पर एथलीट जो हैं दौड़ते हैं और ये पूरा जो गोल चक्कर लगा के जो है यहाँ पर ये ग्राउंड बना हुआ है। आप देखेंगे पूरा ग्राउंड काफ़ी जो बड़ा ग्राउंड है, लेकिन आज तारीख तक भी यहाँ पर जो एथलीट जो खिलाड़ी हैं उनकी मांग थी कि जो यहाँ पर ग्राउंड बनना चाहिए, जो सिंथेटिक ट्रैक है वो यहाँ पर बनना चाहिए, वो नहीं बन पाया। अब परेशानी क्या हुई कि बरसात आती है और यहाँ पर ट्रैक पर पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में जो खिलाड़ी हैं वो, क्योंकि इस ट्रैक पर अगर दौड़ेंगे, क्योंकि अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर जो है काई जम गई है और काई जमने के कारण जो है यहाँ पर दौड़ने की स्थिति नहीं है। अगर कोई दौड़ता है तो वो फिसल जाएगा। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 15 लाख का बजट जो है यहाँ पर पास किया था, उसके लिए सचिवालय में एक मीटिंग का आयोजन भी किया था, लेकिन फिर सरकार बदली, ना तो यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया और ना ही यहाँ पर जो है सिंथेटिक ट्रैक है वो यहाँ पर बना। अब हमने आपको ग्राउंड जीरो से यहाँ पर हकीकत दिखाई है। कई जो यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स जो खेल हैं वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेदरक, जयपुर। जयपुर से खबर है, जहां पर राजस्थान पुलिस अकेडमी में 5100 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने लगाया औषधीय गुणों से भरपूर कंदप का पौधा। हमारा लक्ष्य, हम हरियालो राजस्थान अभियान को लेकर एक जन आंदोलन में इसे बदलें। डीजीपी ने यह बयान भी दिया है। सभी कर्मचारियों ने भी अशोक, गुलमोहर और खजूर जैसे छायादार और फलदार पौधे यहां पर रोपित किए हैं। हरियालो राजस्थान अभियान प्रदेश भर में लगातार जारी है। वहीं धौलपुर के सरमथुरा कस्बे के भूमिया मठ मोहल्ला में सफाई कार्य के दौरान सफाई कर्मी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामले के बाद गुस्साए सफाई कर्मी कूड़े कचरे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उपखंड कार्यालय पहुंच गए।
जहां आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। सफाई कर्मियों ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक कस्बे में सफाई कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के लोटिया गांव में 3 भाइयों में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो रहा है। आपस में हुए खूनी संघर्ष में 2 पक्षों के 6 जने घायल हो गए, इनमें एक महिला भी शामिल है। घटना की सूचना मिलने पर एसएचओ धर्मेंद्र मीणा भी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मामले की जानकारी ली गई। वहीं सूरजगढ़ पुलिस ने मारपीट स्थल का भी मौका मुआयना किया है। 3 बेटा घराड़ी 2 दाग मोर सिंह 4-5 जना जाएगा। झगड़ा कोई बात का नहीं है, कोई खंबी थे, वो खंबी पाड़ रहे थे। मना करने के बाद में वो तो सजे सजाए बैठे थे, मारने मंड गए। सभी हाथों में, किसी हाथ में कुआड़ा, किसी हाथ में राखड़ी, किसी हाथ में लोग पाइप, ये सब जाना ये बड़ो भाई हमारा। बूंदी के उपखंड क्षेत्र हिंडोली के भीमगंज गांव स्थित पोसवालों का झोपड़ा में किसान किशनलाल गुर्जर का मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मकान की पट्टियां कमजोर हो गई थी, जो अचानक ध्वस्त हो गईं। मकान में खड़ी 4 मोटरसाइकिलें मलबे में दब गईं। हालांकि हादसे से पीड़ित किसान किशनलाल को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। और अब खबर जयपुर के जमवा रामगढ़ से है, जहां पर पंचायत समिति आंधी स्थित नोडल पशु चिकित्सालय को पिछले कई दशकों से संचालित किया जा रहा है और चिकित्सालय भवन रख रखाव के अभाव में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। समस्या को लेकर पशु चिकित्सा प्रभारी ने स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों को क्षतिग्रस्त भवन के बारे में जानकारी दी है। पशु चिकित्सालय नोडल अधिकारी के कक्ष की 5 पट्टियों में दरार और दीवारों में से पानी टपकने लगा है, जो एक बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। इसको लेकर चिकित्सक प्रभारी ने कई बार उच्च अधिकारियों को भवन जर्जर होने की सूचना भी दी है, जिस पर 2 वर्ष पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग के एईएन ने चिकित्सालय पहुंचकर क्षतिग्रस्त भवन का निरीक्षण भी किया था और इसके बाद एईएन ने पशु चिकित्सालय भवन को असुरक्षित का प्रमाण पत्र भी दिया था। इस भवन में पानी तो 3 कमरे में आता ही रहता है और अब जैसे आज अभी बारिश भी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी पानी आ रहा है, ये टपकता रहता है पानी। पट्टियां भी 4-5 टूटी हुई है। पशुपालक भी काफ़ी आते हैं और मासिक बैठक भी होती है यहाँ। हमने इस जर्जर भवन के बारे में कई बार उच्च अधिकारियों कोटा जिले की रामगंज मंडी में खैराबाद रिछड़िया सड़क मार्ग पर एक बाइक सवार युवक का हादसे का शिकार हो गया। हादसे में युवक की मौत हो गई। युवक की जेब में मिले दस्तावेजों के आधार पर युवक की पहचान भेरूलाल के रूप में हुई है। गांव वासियों ने प्रशासन से परिवार को मुआवजा और बच्चों की परवरिश के लिए सहायता की मांग की है। मेरी बात उससे 8:30 बजे हुई थी। उसके मामा जी के वहाँ से आ रहा था और उसने बोला था कि मैं 9 बजे तक घर पे आ जाऊँगा, आप खाना वाना खा के फ्री हो जाओ। फिर हमने 9:30 बज गई, हमने वेट भी किया, फिर हम सो गए। फिर वो लगे और अस्पताल से फ़ोन आया डायरेक्ट, तो आपके उसके हाथ पे निशान है, भेरूलाल लिखा रहा। वहीं बूंदी से खबर है, केशवरायपाटन ईओ और पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर 32 लाख का कुर्की का आदेश सामने आया है। बूंदी में केशवरायपाटन ईओ और पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर 32 लाख की कुर्की का आदेश आया है। भूमि अवाप्त के 32 लाख नहीं देने पर दीवान दावे को लेकर न्यायालय का आदेश है और दीवान दावे को लेकर न्यायालय का आदेश है और इसकी पालना नहीं हुई। किसान की जमीन को 2 दशक पहले नगर पालिका ने अवाप्त किया। रामस्वरूप शर्मा के खाते की भूमि नगर पालिका ने 2 दशक पहले की अवाप्त। तो नगर पालिका को न्यायालय से मिली हार, किसान को मिली जीत। अपने आप में बड़ा मामला। नगर पालिका केशवरायपाटन न्यायालय में किसान से हारा क्योंकि किसान को कोर्ट का सपोर्ट मिला है। केशवरायपाटन और पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर 32 लाख की कुर्की का आरोप। भूमि अवाप्त के 32 लाख नहीं देने पर
भ्रष्टाचार के आरोप में अब कुर्की का आदेश दिया गया है। दीवान दावे को लेकर न्यायालय का आदेश है। किसान की जमीन को 2 दशक पहले नगरपालिका ने अवाप्त किया। तो पालिका को न्यायालय से हार मिली और वहीं किसान की जीत हुई है इस मामले में। आपको बता दें केशवराय पाटन ईओ और पालिका अध्यक्ष पर गबन का आरोप और इस मामले में न्यायपालिका ने किसान का समर्थन किया है और इस प्रकरण में कुर्की को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। तो केशवराय पाटनी और पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर 32 लाख का कुर्की का आदेश कोर्ट की तरफ से, और इसमें नगर पालिका ने जो तर्क न्यायालय के सामने रखे हैं उन तर्कों पर न्यायालय ने किसान की बात को सही माना है और इस प्रकरण में कुर्की के आदेश दिए हैं। वहीं बाड़मेर जिले में सोलर कंपनियों के तहत एनजीटी के आदेशों की अवहेलना कर राज्य वृक्ष खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई पर मंत्री के बिश्नोई ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्दी खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए नया कानून भी बनाया जाएगा। इस कानून में खेजड़ी कटाई पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र में सोलर हब स्थापना के लिए विभिन्न कंपनियां बड़े पैमाने पर खेजड़ी वृक्षों की कटाई कर रही हैं, जिससे स्थानीय लोग और पर्यावरण प्रेमी आक्रोशित हैं। राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मुद्दे को लेकर अत्यंत गंभीर हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के तहत पॉल्यूशन विभाग लगातार अपनी पैनी नज़र बना कर रख रहा है। चाहे वो आप सोलर के इन कंपनियों की चर्चा करें, चाहे वो खनन की करें, चाहे वो मैं चर्चा करना चाहूँगा टेक्सटाइल जैसे कपड़े से जुड़े हुए उद्योग की। मात्र पाली के अंदर लगभग 600 फैक्ट्रियों को बंद किया गया है। तो पॉल्यूशन को लेकर के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर के चाहे देश की केंद्र सरकार के जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, चाहे प्रदेश सरकार के, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतने का स्पष्ट निर्देश है। किस तरीके से उसको और भी अच्छा किया जाए। रही बात खेजड़ी की, खेजड़ी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी लगातार मुख्यमंत्री इस पर नज़र बना के रखे हुए हैं। एक डेलीगेशन बिश्नोई समाज का बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी करने वाला है। नए नियम, नए कानून बनाने की भी तैयारी चल रही है। देश आज़ादी के बाद में मात्र 50-100 रुपये का एक जुर्माना करके इतिश्री किया जा रहा था, उसकी कीमत। वहीं भीलवाड़ा के सांगनेर में लोक देवता बाबा रामदेव जी का देवरी मंदिर में कुछ लोगों की ओर से जातिगत शब्दों से गाली गलौज करने और लोगों पर हमला करने के मामले की डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच ने निंदा की है। इस मामले को लेकर मंच के सदस्यों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया कि सांगनेर में लोक देवता बाबा रामदेव जी का देवरी मंदिर है, जहां हर वर्ष बाबा रामदेव का झंडा और शोभा यात्रा प्रशासन की स्वीकृति से निकाली जाती है। लेकिन हाल ही में 31 जुलाई को बाबा के मेले और जुलूस आदि को लेकर मीटिंग हो रही थी और इस बीच करीब 1 दर्जन से अधिक लोग लाठी, डंडे और धारदार हथियार लेकर आए। वहां मौजूद समाज के लोगों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और उन पर हमला किया, जिससे समाज के कई लोगों और महिलाओं को चोटें भी आई हैं। वहीं अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले दंपति को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान विष्णु और आरती के रूप में हुई है। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि 3 जुलाई को एक पीड़ित व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया कि विष्णु नामक युवक ने लोन दिलाने का झांसा देकर उससे ठगी की। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी दंपति ने अलवर में करीब 8 लाख की ठगी की है। 3 जुलाई को परिवादी श्री राकेश प्रजापति निवासी फौजी कॉलोनी ने प्रकरण दर्ज कराया था कि विष्णु वगैरह ने लोन दिलाने के नाम पर उससे करीब 5.5 लाख रुपए ठग लिए और अन्य लोगों के साथ भी इस प्रकार से ठगी करके वो फरार हो गया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। अनुसंधान श्री अजय कुमार एसआई द्वारा किया जाकर। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे को लेकर बड़ी जानकारी। राजनीतिक नियुक्तियों और संगठनात्मक समीकरणों को लेकर ये दौरा माना जा रहा है सीएम का। सीएम दिल्ली दौरे पर रहेंगे आज।
और ये मीटिंग मुख्यमंत्री की बेहद अहम होने वाली है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। कई केंद्रीय नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात का होना तय माना जा रहा है। राजस्थान में जल्द नए चेहरों की ताजपोशी, राजनीतिक नियुक्तियों पर मोहर संभव है। सूत्रों की माने तो जिलों से लेकर बोर्ड निगमों तक की नियुक्तियों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और जल्द बड़ी घोषणाओं की अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक नियुक्तियों और संगठनात्मक समीकरणों को लेकर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लाल सिंह, मुख्यमंत्री का दौरा है दिल्ली का आज, और इससे पहले भी सीएम प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना किस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि अभी अब राजनीतिक नियुक्तियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और लगातार बड़े बड़े जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने थे उन पर भी नियुक्तियां हो रही हैं। जैसे कि अरुण चतुर्वेदी की नियुक्ति को आपने देखा होगा, इसी तरह लगातार अब आगे भी आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी और उम्मीद की जा रही है इस दौरे के बाद नए चेहरों को भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही बड़े नेताओं से मुलाकात, उनके कार्यक्रम रहते हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात होगी, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात होगी। और चूंकि इस दौरान जो सीएम भजनलाल शर्मा के लगातार हो रहे दौरों को लेकर जो सियासी हल्कों में चर्चा है, इससे एक बात साफ हो रही है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार से इसको जोड़कर देखा जा रहा है और इसके साथ ही सबसे जो बड़ा अहम दौरा है इसको लेकर जहाँ तक माना जा रहा है, जो सियासी जानकारों का कहना है, जो सूत्र बता रहे हैं, खासकर जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने उनको लेकर ये दौरा काफी अहम रहने वाला है। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारियों के लिए।